नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि बिहार की चुनावी हवा बदलती सी दिख रही है। कई लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं और रैलियों के जरिए पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष भी परेशान और बेचैन सा दिख रहा है, क्योंकि जब जब मोदी आते हैं 1990 से 2005 की याद दिलाते हैं। समझ गए होंगे आप। जी हाँ, बीजेपी इस कार्यकाल को जंगल राज कहती है। लालू राबड़ी के कार्यकाल को जंगल राज के नाम से पुकारती है। और पीएम मोदी अपने भाषणों में कहते भी नजर आते हैं कि 2005 से पहले याद करो क्या था बिहार में। न रोजगार था, न बिजली थी, न धंधा था, सब कुछ बेकार था। बिहार बर्बाद था, अपराधियों का राज था, पलायन बड़ी संख्या में था और यहाँ की सरकार, उस वक्त की सरकार, बिहार की अस्मिता को बचाने में पूरी तरह से असफल रही थी। यही बात गया की रैली में भी वो करते नजर आए। और इन्हीं सब बातों से विपक्ष परेशान सा दिखता है, बेचैन सा दिखता है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि 1990 से 2005 की याद दिलाने की क्या जरूरत है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि हम लोगों की तरफ से एक ऐसा टैबलेट खिलाया गया है कि उस इतिहास को लोग भूल रहे हैं, भूलना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी आते हैं, रैलियों में इस तरह की बातें करते हैं और टैबलेट का, है ना, उस इतिहास को भूलने वाला जो टैबलेट खाकर कई लोग सोते हैं, वो भूलने का जो टैबलेट होता है वो बेअसर होने लगता है और इसीलिए विपक्ष परेशान हो जाता है। लेकिन एक बात को समझिए, पीएम मोदी अपनी रैलियों में, चूंकि चुनावी रैलियां बहुत तरह की बात अपनी तरफ से करेंगी, लेकिन क्या गलत कह रहे हैं? 2005 से पहले बिहार में था ही क्या? वैसे लोग जो 2005 से पहले के चीजों को समझने में या समझना नहीं चाहते या फिर नहीं समझते हैं या जानते ही नहीं, वैसे लोगों को 2005 से पहले जो लोग बिहार में थे या जो पलायन कर गए थे, वैसे लोगों से बातचीत करके इस बात को समझा जा सकता था कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। 2005 से पहले वाकई में रोजगार नहीं था, न बिजली थी, न सड़कें थी, अपराध का इतना बड़ा बोलबाला, कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसका अपहरण हो जाए, कितनी फिरौती मांग ली जाए। गली गली हर चौराहे पर अलग अलग रंगदार उपज गए थे। लोगों का जीना मुहाल था। मैं अलग अलग जातियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हर लोगों का जीना मुहाल था, किसी भी जाति और धर्म की क्यों ना हो। और भारी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। पलायन करने के बाद दूसरे प्रदेश में गए। जब पलायन कर रहे थे तो अपनी जमीन से उखड़ रहे थे, अपने कस्बे, अपने गांव, अपने लोगों से उखड़ रहे थे। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर वैसे प्रदेश के लिए, वैसी जगह के लिए वो निकल रहे थे जहां उनके साथ अपमान होना था। उन्हें जलालत की जिंदगी जीनी थी और अपने बूढ़े माँ बाप, परिवार को छोड़कर जब दूसरे प्रदेश पहुंचते थे तो उनके साथ क्या सलूक होता था। लोग कहते थे कि लो एक और बिहारी आ गया, गरीब बदहाल बिहारी, भूखे नंगे, एक और बिहारी आ गया। और बिहारियों को नफरत की नजर से देखी जाती थी। नफरत दो तरह की होती है, एक मारकाट वाली नफरत और दूसरी उपेक्षित नजरों वाली नफरत। तो बिहारी जो बाहर प्रदेश की तरफ जो पलायन की, उन्हें उपेक्षित नजरों से देखी जाती थी। उन्हें एहसास कराया जाता था कि बिहारी इस धरती का प्राणी नहीं है, बल्कि किसी और गोले से आंब रहा है। और ऐसी उपेक्षा के एहसास से दबकर हर बिहारी यही सोचता था कि इस धरती के किस कोने में उसने जन्म ले लिया। 2005 के पहले इस तरह के हालात थे, इस बात को यकीन कीजिए आप। और ये सब कुछ हुआ था खास तौर पर, इस बात को मानने से कोई इंकार नहीं कर सकता, 1990 से 2005 के बीच कुछ पार्टियां जातीय परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के नाम पर अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही थी, सियासी ताकत बढ़ाने का काम कर रही थी, लेकिन समाज में जात पात फैला रही थी। सामाजिक क्रांति के नाम पर एक अलग तरह की जातीय हिंसा में पूरी तरह से चीजें बदली हुई थी। अपराध का बोलबाला था और सामाजिक क्रांति के नाम पर हर गलत चीज को सही ठहराने की कोशिश हो रही थी। इसी बात को पीएम मोदी उठा रहे थे और इसी बात को उस वक्त की जनता, चाहे
किसी से भी आप पूछ लें इस बात को, वो कहेंगे कि हाँ ऐसा था, इसी तरह की चीजें चल रही थी। सामाजिक परिवर्तन कितना हुआ किसी को इसका कोई पैमाना समझ में नहीं आता। लेकिन बिहार पूरी तरह से जातिवाद में बट गया, अलग अलग जातियों के अपने अपने आत्मसम्मान जुड़ने लगे, और उसका नतीजा आज तक भी है कि चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही बन जाता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि 2005 के पहले वाले जो नेता, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैसे नेता जो आज उन्होंने पूरी तरह से माला कंठी पहनकर और लोकतंत्र को बदलने का नारा देते हैं, लोकतंत्र को बचाने का नारा देते हैं, वैसे लोगों की बातों पर कितना भरोसा किया जाए। वैसे अपराधी जो 2005 के पहले बड़े बड़े अपराधों में संलिप्त थे, बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया, रंगदारी, हत्या, लूट, बलात्कार, ऐसे तमाम जघन्य अपराधों से उनका जुड़ाव रहा, आज वो माला कंठी पहनकर लोकतंत्र को बचाने का नारा दे रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। लेकिन जनता ढोंग नहीं करती, क्योंकि सारी चीजों को जनता झेलती है, इसलिए जनता से ढोंग नहीं होता। और अगर जनता को आप कहेंगे कि आप 1990 से 2005 के कार्यकाल को भूल जाएं, तो नहीं भूल सकती। वैसे लोगों को शायद पता नहीं है, जो 2005 के बाद की चीजों से अवगत है, वैसे लोगों को शायद पता नहीं है। लेकिन वैसे लोगों से पूछिए जो उस वक्त बाकायदा उस कार्यकाल को उन्होंने झेला है, किस तरह से सामाजिक परिवर्तन के नाम पर उनके साथ अन्याय हुआ। और एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है कि भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले लोग, इस बात को समझने की जरूरत है कि वैसे लोगों को उकसाया जा रहा था कि भूरा बाल साफ करो, वैसे लोगों का पलायन सबसे ज्यादा हुआ। भूरा बाल यानी कि सवर्ण जातियों का भी पलायन हुआ, लेकिन जिन्हें उकसाया जा रहा था कि इसे साफ कर दो, उनका सबसे ज्यादा पलायन हुआ। क्योंकि सामाजिक क्रांति उनकी तब तो समझ में आती जब उनके पेट में अनाज होता, भूखे थे बेचारे, और मजबूरी गांव, परिवार, माँ बाप को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जलालत की जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर हो रहे थे। वहां सामाजिक क्रांति तो पता नहीं कहां से खींचकर कैसे आप दिखाने की से कोशिश करेंगे कि बड़ा सामाजिक क्रांति हुआ। तो क्या हुआ 2005 के बाद? हुआ क्या? बदल गई सारी चीजें? तो बदली है। 2005 के बाद क्या आपके पास रोजगार नहीं है? बिहार की जनता के पास रोजगार नहीं है? रोजगार क्या सरकार ने नहीं दिया? बिजली आपके गांव नहीं पहुंची? सड़कें नहीं हैं? है तो सब कुछ तो है। कमी क्या है? कमी अभी भी है कि इन तमाम चीजों का उपभोग करने के बाद, ऐसा नहीं है कि किसी गांव में बिजली है और किसी गांव में बिजली नहीं, सभी जगह बिजली है, सड़कें हैं, कानून व्यवस्था की अच्छी बेहतरीन स्थिति हुई है। शिक्षा, क्या बेटियों को शिक्षा नहीं मिल रही है? अपराध में कमी नहीं आई है? क्या आप रात को 9 बजे 10 बजे अपने गांव नहीं जा सकते हैं निडरता के साथ? ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन छिटफुट चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम सारी चीजें जो एक राज्य के विकास के लिए एक पैमाने के तौर पर जिसे गिना जाता है, वो सारी चीजें बिहार में इस वक्त दिख रही हैं। और विकास करना है, ये मुद्दा है कि और विकास करना है, बाकी राज्यों से और बेटर करना है, ये अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन 1990 से 2005 जैसा बिहार तो बिल्कुल नहीं है। आज भी पलायन लोग कर रहे हैं, युवा वर्ग पलायन कर रहा है बिहार से, लेकिन वो किसी मजबूरी में या किसी डर के साए में नहीं कर रहा, बल्कि आत्मसम्मान के साथ कर रहा। और आज बाहर के प्रदेशों में बिहारी गाली की तरह नहीं है, बिहारी को सम्मान की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि बिहारी जहां भी है, बिहार के निवासी जहां भी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल और भागीदार बनाते हुए उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है। ये बिहारियों का तप है, इस बात को मानिए। ये बिहारियों का तप है, इस बात को मानने की जरूरत है, क्योंकि 1990 से 2005 के बीच में हर बिहारी के मनोबल को तोड़ा गया, और वैसे लोगों का मनोबल बढ़ाया गया जो आपकी साजिश का हिस्सा थे। तो इस सोचने की जरूरत है, अगर पीएम मोदी रैलियों में इस तरह की बात उठा रहे हैं तो विपक्ष क्यों परेशान होता है? विपक्ष परेशान इसलिए होता है कि विपक्ष को डर लगता है कि 1990 से 2005 के बीच
के जो हालात थे बिहार में उसकी याद दिलाई जाएगी। याद दिलाई जाएगी तो जनता को लगेगा कि उसे वोट क्यों दें, इसे क्यों ना वोट दें। याद तो दिला ही जाएगा, क्योंकि 1990 से 2005 का जो कार्यकाल था वो याद दिलाने योग्य है। अगर 5000 पहले के साल के इतिहास को याद दिलाया जा रहा है, उसको याद रखने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो 1990 से 2005 के इतिहास को याद रखने में क्या दिक्कत है? बिहार को समझिए थोड़ा। सिर्फ जात पात धर्म के नाम पर अलग अलग तरह से वोट देने से बचिए, यही बात कही जा रही है। पीएम मोदी की आंधी है या नहीं है, नीतीश कुमार ने काम किया या नहीं किया, बिहार का कितना बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ये सारे पैमाने खुद तय कीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बहुत ईमानदारी से सोचने की जरूरत है कि क्या बिहार में बदलाव हुआ, ये पैमाना आपका खुद का होना चाहिए। और इसी पैमाने से जब आम जनता इसी पैमाने पर खुद से सोचने लगेगी तो विपक्ष और परेशान होगा, और कोई भी सरकार परेशान हो सकती है कि मुझे काम करके देना होगा अगर जनता जाग गई तो जनता को जागने की जरूरत है, खुद पैमाना बनाने की जरूरत है। और विपक्ष के परेशान होने से या पीएम मोदी कुछ कह के जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इससे होगा कि आपने खुद को कितना बदला है, खुद बिहार को बदलने में आप कितना योगदान कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। और क्या वैसी स्थिति है जो 1990 से 2005 के बीच की स्थिति थी और आज वैसी है स्थिति? तो इसका जवाब यही निकलकर सामने आएगा कि बिल्कुल नहीं है। बहुत चीजें बदलने की जरूरत है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन वैसा माहौल नहीं है कि डर के साए में कोई जी रहा हो। कोई बहू बेटी शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज निकल रही है, नौकरी कर रही है। ये सब कैसे हुआ? सरकार के प्रयास से हुआ। अच्छी सरकार कब होती है? जब इस तरह के प्रयास करती है। तो इस बात का क्रेडिट दे। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन क्रेडिट दें कि 2005 से 2025 तक विकास हुआ है और विकास करने की जरूरत है। और अगर आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो फिर तो वही बात हुई कि आप रोजगार भी ले रहे हैं, पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सब कुछ आपको सुख सुविधा मिल रहा है, लेकिन जो आपको दे रहा है, जिसकी तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है देने की, लेकिन पहले की सरकार जिम्मेदारी को नहीं निभा रही थी। लेकिन जो निभा रही है उसे क्रेडिट तो दें। और हमेशा याद रखें कि आपके साथ किसने कब गलत किया। 1990 से 2005 के बीच क्या हुआ, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तमाम ढोंगी नेताओं और वैसे तमाम अपराधियों से बिल्कुल बचकर रहने की जरूरत है, जिन्होंने कपड़े बदलकर, ढोंग धारण कर कंठी माला पहनकर और लोगों को लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए। और ऐसे लोगों के लिए कभी भी सहानुभूति बढ़ाने की जरूरत नहीं है या माफ करने की जरूरत नहीं है। नए पैकेजिंग में, युवा चेहरे के नाम पर नए पैकेजिंग में कुछ नई चीजें और बेहतर चीजें नहीं परोसी जाएगी, बल्कि जिसकी जो नियति होती है, जिसकी जो नियत होती है, वो उसी तरह की चीजें परोसता है। तो पीएम मोदी की जो रैली हो रही है, अलग अलग बातें जो उनकी तरफ से की जा रही है, कितना सत्य है, कितना सही है, इसके लिए खुद पैमाना सेट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नमस्कार।